क्या होगा जब एक गलती के बाद सिद्धू को अपनी सबसे बड़ी सच्चाई का एहसास होगा और वह पूरी दुनिया के सामने पूर्वी से माफी मांगने पर मजबूर हो जाएगा। लेकिन इसी बीच स्नेहा का गुस्सा एक नया तूफान खड़ा कर देगा। आखिर सिद्धू ने ऐसा क्या कर दिया था जिससे पूर्वी का दिल टूट गया? क्या सिद्धू की माफी सच में रिश्ते को बचा पाएगी या फिर स्नेहा की नाराजगी सब कुछ बदल देगी? अगर आपको ऐसे ही इमोशन, ड्रामा और जबरदस्त ट्विस्ट से भरी कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आगे कहानी में आने वाला मोड़ हर किसी को हैरान कर देगा। सुबह का समय था और घर के आंगन में हमेशा की तरह हलचल थी, लेकिन आज माहौल में एक अजीब सी खामोशी भी महसूस हो रही थी। घर के सभी लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे, लेकिन उनके चेहरों पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। खासकर पूर्वी बिल्कुल चुप थी। उसकी आंखों में वो दर्द था जो बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ बता रहा था। पूर्वी आंगन के एक कोने में खड़ी थी और पुराने पलों को याद कर रही थी। उसके मन में बार बार वही बातें घूम रही थीं जो पिछले दिन हुई थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सिद्धू ने ऐसा क्यों किया। जिस इंसान पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, उसी की बातों ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। दूसरी तरफ सिद्धू भी पूरी रात परेशान रहा था। उसे महसूस हो चुका था कि उससे बड़ी गलती हो गई है। वह जानता था कि सिर्फ एक छोटी सी माफी शायद पूर्वी के दर्द को खत्म नहीं कर पाएगी, लेकिन फिर भी वह अपनी गलती सुधारना चाहता था। सिद्धू धीरे धीरे पूर्वी के पास आया। कुछ पल तक वह चुपचाप उसे देखता रहा। उसके पास शब्द थे, लेकिन हिम्मत नहीं थी कि वह शुरुआत कैसे करे। पूर्वी ने जब सिद्धू को देखा तो उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। उसके इस व्यवहार से सिद्धू को और ज्यादा एहसास हुआ कि उसने पूर्वी का दिल कितना दुखाया है। सिद्धू ने धीमी आवाज में कहा, पूर्वी, मुझे तुमसे कुछ कहना है। पूर्वी ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, अब क्या कहना बाकी रह गया है सिद्धू? उसकी आवाज में नाराजगी कम और दर्द ज्यादा था। सिद्धू कुछ पल के लिए शांत हो गया। फिर उसने कहा, मुझे पता है कि मेरी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ हुई है। मैंने तुम्हारी बात समझने की कोशिश नहीं की और शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। पूर्वी ने उसकी तरफ देखा और बोली, गलती सिर्फ वही नहीं होती सिद्धू जो इंसान करता है। गलती तब बड़ी बन जाती है जब सामने वाले की भावनाओं की कदर नहीं होती। ये सुनकर सिद्धू के पास कोई जवाब नहीं था। वह समझ गया था कि पूर्वी सिर्फ नाराज नहीं है, बल्कि उसके भरोसे को चोट लगी है। तभी वहां स्नेहा आ गई। उसने दोनों को साथ देखा और उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देने लगा। उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया कि सिद्धू इतनी आसानी से पूर्वी से बात करने की कोशिश कर रहा है। स्नेहा ने तेज आवाज में कहा, सिद्धू, अब माफी मांगने से क्या होगा? जब किसी का दिल टूटता है तो सिर्फ 2 शब्द बोल देने से सब ठीक नहीं होता। सिद्धू ने स्नेहा की तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा, क्योंकि कहीं ना कहीं वह जानता था कि स्नेहा की बात गलत नहीं थी। लेकिन पूर्वी ने भी महसूस किया कि बात और ज्यादा बढ़ रही है। उसने शांत होकर कहा, स्नेहा, हर इंसान से गलती हो सकती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कौन अपनी गलती मानता है और कौन नहीं। स्नेहा ने हैरानी से पूर्वी की तरफ देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि पूर्वी सिद्धू का बचाव करेगी। स्नेहा बोली, तुम इतनी जल्दी उसे माफ कर दोगी? पूर्वी ने जवाब दिया, माफ करना और भूल जाना दोनों अलग बातें हैं। उसकी यह बात सुनकर वहां मौजूद हर कोई चुप हो गया। सिद्धू ने महसूस किया कि पूर्वी कितनी समझदार है। उसने फिर से कहा, पूर्वी, मैं वादा करता हूं कि आगे से तुम्हारी भावनाओं को कभी नजरअंदाज नहीं करूंगा। लेकिन तभी स्नेहा ने गुस्से में कहा, वादा करना आसान होता है सिद्धू, निभाना मुश्किल। स्नेहा की नाराजगी अब साफ दिख रही थी। उसे लग रहा था कि सिद्धू ने जो किया है उसका असर सिर्फ पूर्वी पर नहीं बल्कि पूरे परिवार पर पड़ा है। माहौल फिर से तनावपूर्ण हो गया। पूर्वी सोच में पड़ गई कि क्या सिद्धू सच में बदल जाएगा या फिर ये सिर्फ कुछ समय की बात है। उधर सिद्धू के मन में भी एक ही बात थी कि वह किसी भी कीमत पर पूर्वी का भरोसा वापस जीतना चाहता है। लेकिन दोनों को नहीं पता था कि आने वाले समय में एक और ऐसी बात सामने आने वाली है जो उनके रिश्ते को फिर से परीक्षा में डाल देगी। क्योंकि कभी कभी माफी मांगना आसान होता है, लेकिन टूटे हुए भरोसे को वापस बनाना सबसे मुश्किल। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे सिद्धू और पूर्वी के रिश्ते में
क्या नया मोड़ आएगा और स्नेहा का गुस्सा कौन सा तूफान लाएगा? तो कहानी को आखिर तक जरूर सुनिए। और अगर आपको ऐसी ही भावनाओं और ट्विस्ट से भरी कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। घर का माहौल अब पहले जैसा नहीं रहा था। सिद्धू की माफी के बाद भी पूर्वी के मन में कई सवाल थे। वह बाहर से शांत दिख रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर वह उस दर्द से गुजर रही थी जिसे सिर्फ वही समझ सकती थी। सिद्धू बार बार कोशिश कर रहा था कि वह पूर्वी से बात करे और उसे एहसास दिलाए कि वह अपनी गलती सुधारना चाहता है, लेकिन पूर्वी अभी भी अपने दिल की उलझनों में फंसी हुई थी। उधर स्नेहा का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा था। उसे लग रहा था कि सिद्धू ने जो किया है उसका असर पूरे परिवार पर पड़ा है। वह नहीं चाहती थी कि कोई भी इतनी आसानी से सिद्धू की गलती को भूल जाए। स्नेहा अपने कमरे में बैठी थी और उसके मन में कई बातें चल रही थीं। उसने सोचा कि अगर आज वह चुप रह गई तो शायद कल कोई भी पूर्वी की भावनाओं को गंभीरता से नहीं लेगा। तभी वहां घर की एक बड़ी सदस्य आई और उसने स्नेहा को समझाते हुए कहा, गुस्सा अपनी जगह सही है, लेकिन कभी कभी इंसान को अपनी गलती सुधारने का मौका भी देना चाहिए। स्नेहा ने जवाब दिया, मौका देना आसान है, लेकिन जब किसी का भरोसा टूटता है तो उसका दर्द बहुत गहरा होता है। उसकी बात सुनकर सामने वाला भी कुछ देर के लिए चुप हो गया। दूसरी तरफ सिद्धू पूर्वी के पास गया। इस बार उसके हाथ में कुछ था। पूर्वी ने देखा तो वह हैरान रह गई। सिद्धू ने कहा, मैं जानता हूं कि सिर्फ बोलने से कुछ ठीक नहीं होगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं अपने कामों से साबित करूं कि मैं बदलना चाहता हूं। पूर्वी ने धीरे से पूछा, और अगर फिर से वही गलती हुई तो? सिद्धू के पास इसका जवाब नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि भरोसा एक बार टूट जाए तो उसे वापस पाना बहुत मुश्किल होता है। उसने सिर्फ इतना कहा, इस बार मैं तुम्हें शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। पूर्वी कुछ नहीं बोली, लेकिन उसके चेहरे पर पहले जैसी कठोरता थोड़ी कम दिखाई देने लगी। तभी अचानक स्नेहा वहां आ गई। उसने दोनों को बात करते देखा और उसका गुस्सा फिर से बढ़ गया। स्नेहा ने कहा, सिद्धू तुम समझ क्यों नहीं रहे? सिर्फ माफी मांग लेने से सब ठीक नहीं होता। सिद्धू ने शांत होकर कहा, मुझे पता है स्नेहा, लेकिन अगर मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूं तो मुझे एक मौका मिलना चाहिए। स्नेहा बोली, मौका वही पाता है जो अपनी गलती की कीमत समझता है। यह सुनकर सिद्धू गंभीर हो गया। उसने कहा, मैं समझ चुका हूं। लेकिन तभी स्नेहा ने एक ऐसी बात कह दी जिससे सब हैरान रह गए। उसने कहा, अगर सच में तुम्हें अपनी गलती का एहसास है तो तुम्हें सिर्फ पूर्वी से नहीं बल्कि पूरे परिवार के सामने अपनी सच्चाई बतानी होगी। सिद्धू और पूर्वी दोनों चौंक गए। पूर्वी ने पूछा, स्नेहा तुम ऐसा क्यों कह रही हो? स्नेहा ने जवाब दिया, क्योंकि यह सिर्फ तुम दोनों का मामला नहीं रहा। इस बात ने सबको प्रभावित किया है। कमरे में फिर से खामोशी छा गई। सिद्धू समझ गया कि अब उसे सिर्फ बातें नहीं करनी होंगी, बल्कि अपने फैसलों की जिम्मेदारी भी लेनी होगी। कुछ देर बाद उसने सबके सामने जाने का फैसला किया। जब सभी लोग हॉल में इकट्ठा हुए तो सबकी नजर सिद्धू पर थी। सिद्धू ने गहरी सांस ली और कहा, आज मैं सबके सामने अपनी गलती स्वीकार करना चाहता हूं। हर कोई ध्यान से उसकी बात सुनने लगा। उसने कहा, मैंने पूर्वी की भावनाओं को समझने में गलती की। मैंने जल्दबाजी में फैसला लिया और उसकी तकलीफ को नजरअंदाज कर दिया। पूर्वी चुपचाप खड़ी थी और सिद्धू की बातें सुन रही थी। घर के बाकी लोग भी पहली बार देख रहे थे कि सिद्धू अपनी गलती मान रहा है। लेकिन तभी अचानक एक ऐसी बात सामने आई जिसने पूरे माहौल को बदल दिया। घर के एक सदस्य ने बताया कि इस पूरे मामले के पीछे सिर्फ सिद्धू की गलती नहीं थी, बल्कि किसी ने जानबूझकर गलतफहमी पैदा की थी। यह सुनकर सब हैरान रह गए। पूर्वी की आंखों में भी सवाल आ गए, आखिर कौन था जिसने सिद्धू और पूर्वी के बीच दूरी पैदा करने की कोशिश की? क्या यह सिर्फ एक गलती थी या किसी की बड़ी साजिश? सिद्धू ने पूर्वी की तरफ देखा और कहा, अब मैं सिर्फ माफी नहीं मांगूंगा, मैं सच भी सामने लाऊंगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि सच की तलाश उसे एक ऐसे राज तक ले जाएगी जो पूरे परिवार को हिला देगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे कौन सा बड़ा सच सामने आएगा और क्या सिद्धू सच में पूर्वी का भरोसा वापस जीत पाएगा, तो कहानी को आखिर तक जरूर सुनिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए।